दोस्तों, राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिएगा, कुछ फॉर्मूलों की बात करते हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रेट लाइन, उसके कुछ फॉर्मूले देखिएगा। सबसे पहले है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन ऑन अनोदर लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन पी क्यू, एक लाइन हमारी पी क्यू है, इसका प्रोजेक्शन ए बी पर हम फाइंड कर रहे हैं। जो प्रोजेक्शन है वे है पी डैश क्यू डैश। ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और पी और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो क्या होता है प्रोजेक्शन, देख लीजिएगा। x2 माइनस x1 इंटू L1 प्लस m इंटू y2 माइनस के y1 प्लस n इंटू z2 माइनस के z1। ये हमारा प्रोजेक्शन हो गया। वेयर डायरेक्शन कोसाइन आर एल एम एन। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी और क्यू के कोऑर्डिनेट है दोस्तों पी ऑफ x1 y1 z1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो p डैश क्यू डैश दैट इज प्रोजेक्शन हमारा हुआ p डैश क्यू डैश एल एम एन x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 z2 माइनस के z1। तो ये हुआ दोस्तों हमारा प्रोजेक्शन। अब बात आ जाती है स्कीव लाइन की। स्कीव लाइन क्या होती है? द नॉन इंटरसेक्टिंग। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब है जो कभी इंटरसेक्ट ना करे, एंड नॉन पैरेलल, और वो पैरेलल भी ना हो, ऐसी लाइनों को हम स्कीव लाइन कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन भी आप इसकी दे सकते हो, द लाइन विच डोंट लाई इन ए सेम प्लेन आर कॉल्ड स्कीव लाइन। ये हमारी स्कीव लाइन होती है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं SD। और इस पर एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी आता है। हमारे कुछ एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन है, तकरीबन 10 के करीब क्वेश्चन है जो उनका ही रिपीटेशन होता रहता है, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये स्ट्रेट लाइन, इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूरी आता है। दो मेथड है हमारे, एक मेथड है हमारा प्रोजेक्शन मेथड और एक दूसरा मेथड है। तो हम दोनों मेथड को इसके बाद में दोनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है? दो स्कीव लाइन होती है हमारी, 2 स्कीव लाइन होती है। इससे पहले हमने अभी स्कीव लाइन के बारे में बताया है। तो इन स्कीव लाइन के बीच की वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है कि अगर हम इन लाइनों के बीच में एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये दोनों जगह परपेंडिकुलर हो। देखिएगा, इफ़ वी हैव 2 स्कीव लाइन्स, 2 स्कीव लाइन्स है हमारी, एक स्कीव लाइन 1 ये है, एक स्कीव लाइन 2 ये है। देन द लेंथ ऑफ ए लाइन विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन दीज 2 लाइन्स, 2 लाइन्स है ये हमारी, एक लाइन ये हुई हमारी लाइन्स, एंड विच इज परपेंडिकुलर, ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो परपेंडिकुलर लाइन होगी 2 स्कीव लाइन के बीच में, वही हमारी शॉर्ट डिस्टेंस होगी। तो ये इसमें बताया गया है। अब इसके 2 मेथड है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, फर्स्ट भी और सेकंड भी। हम दोनों मेथड से कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। अब देखिएगा, मेथड हमारा फर्स्ट मेथड प्रोजेक्शन मेथड। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड वी हैव 2, हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ गिवन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। फर्स्ट ये है और सेकंड ये है हमारी। लेट सी डी बी द परपेंडिकुलर टू बोथ। ये जो CD लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है बोथ लाइन 1 पर और 2 पर। एंड इफ ए बी सी बी का डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन CD, लाइन जो CD है दोस्तों उसकी डायरेक्शन रेशो ABC है, तब क्या हो जाएगा हमारा AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू 0 हो जाता है परपेंडिकुलर के केस में। फिर AL डैश प्लस BM डैश प्लस CN डैश इक्वल टू 0। ये हमारी 3 और 4 हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर जो भी आंसर आ जाएगा यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एक डेरिवेशन टाइप है, क्वेश्चन में हम करेंगे।
वी गेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ सी डी, यहाँ से हमें सी डी के डायरेक्शन कोसाइन मिलेंगे। हमने ये माना कि लेट जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन है लैम्डा म्यू और म्यू आर द डायरेक्शन कोसाइन, तब हमारा पी क्यू दैट इज एस डी क्या हो जाएगी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी क्या हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं लैम्डा म्यू म्यू। फिर हमारे जो पॉइंट है दोस्तों अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा 1 माइनस के अल्फा डैश माइनस के अल्फा, बीटा डैश माइनस के बीटा, गामा डैश माइनस के गामा, ये हमारा प्रोजेक्ट। देखिएगा दोस्तों माइक थोड़ी देर के लिए हट गया था तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी दो लाइन है, एक लाइन की इक्वेशन ये है, एक लाइन की इक्वेशन ये, लाइन 1 और लाइन 2 हमने ये शो करी आपको। सी डी जो हमारी एक लाइन है ये परपेंडिकुलर है दोनों लाइन पर, परपेंडिकुलर है दोनों लाइन पर, और इसके डायरेक्शन रेशो है दोस्तों ए बी सी। तो फिर क्या हो जाएगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो ए एल डैश प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा ए एल डैश प्लस बी एम डैश प्लस सी एन डैश इक्वल टू 0। 3 और 4 को हम सोल्व करेंगे। उसके बाद में हमने लेट किया कि हमारी जो ये लाइन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है हमारी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसके डायरेक्शन कोसाइन हमारे लैम्डा म्यू न्यू हमने लेट कर लिए। फिर प्रोजेक्शन पी क्यू क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन पी क्यू एस डी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी क्या, लैम्डा म्यू न्यू, और इनके पॉइंट का डिफरेंस कर लेते हैं, अल्फा डैश माइनस अल्फा, बीटा डैश माइनस बीटा, गामा माइनस के गामा डैश माइनस के गामा। ये हमारी शॉर्ट डिस्टेंस हो गई जो प्रोजेक्शन मेथड है, काफ़ी इजी मेथड है। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन 1 क्या हो जाएगी दोस्तों, एक्स माइनस के अल्फा एल, और ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन। और इसी तरीके से अगर इक्वेशन 2 की बात आती है, एक्स माइनस के अल्फा डैश एल डैश, वाई माइनस के बीटा डैश एम डैश, जेड माइनस के गामा डैश एन डैश, और फिर यही। तो दोस्तों ये हमारा प्रोजेक्शन मेथड हुआ। अब चलते हैं हम अपने दूसरे मेथड पर। देखिएगा दोस्तों ये हमारा अनोदर मेथड है एचडी निकालने का। दो हमें सिमेट्रिकल फॉर्म में दो लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है, ये सी डी है, इसके डायरेक्शन रेशो ए बी सी है। अब देखिएगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन 1, एनी पॉइंट ए ऑन द लाइन 1 इज क्या हो जाएगा दोस्तों, एल इंटू R1 प्लस अल्फा प्लस एम R1 प्लस बीटा एन R1 प्लस गामा। सेम इसी तरह से लाइन 2 पर पॉइंट आ जाएगा हमारा एल डैश R2 प्लस अल्फा 1। ये हमारे ये पॉइंट आ गए। फिर हमने क्या किया दोस्तों, एल डैश R2 प्लस अल्फा डैश माइनस के दिस माइनस दिस ये किया हमने। द लाइन ए बी विल बी एच डी, द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो जब लाइन की बात परपेंडिकुलर की आती है दोस्तों तो फिर क्या आ जाएगा, देखिए एल इंटू इससे मल्टीप्लाई करी, एम इंटू इससे मल्टीप्लाई और एन इंटू इससे मल्टीप्लाई कर 0 आ गया। फिर एल डैश की मल्टीप्लाई इस पॉइंट से, ये हमारे डायरेक्शन रेशो है। जब दो पॉइंट हमें गिवन होते हैं, दो पॉइंट हमने निकाल लिए, इन पॉइंटों के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे हम, इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इससे इसे और इससे इसे सब्ट्रैक्ट करके हमने ये डायरेक्शन रेशो हमने निकाल लिए। तो एल मल्टीप्लाई प्लस एम फिर मल्टीप्लाई एन प्लस मल्टीप्लाई। अब की बार इसके प्लेस पर एल एम एन के प्लेस पर एल डैश एम डैश और एन डैश। इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व कर दोस्तों हम ऑन सोल्विंग करेंगे इसे किसके लिए, R1 और R2 के लिए।
R1 और R2 के लिए जब हम इसे सोल्व करेंगे, जब R1 और R2 की वैल्यू हम रख देंगे तो फिर हमें पॉइंट मिल जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ PQ के। जब हमें PQ लाइन के कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएंगे, PQ लाइन के कोऑर्डिनेट, फिर हम शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं। कैसे? डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। जब हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट का पता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और हमें शॉर्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। एंड इक्वेशन ऑफ HD इज़ द लाइन थ्रू द पॉइंट P एंड Q। तो दोस्तों इस लेक्चर में हमने जो हमारा इसके आगे की एक्सरसाइज चलेगी, ये लास्ट एक्सरसाइज होगी। इसमें HD के ऊपर ही हमारे कोई तकरीबन 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अब तक सब यूनिवर्सिटियों में रिपीट होते रहते हैं। हम उन क्वेश्चनों को कुछ दोनों मेथडों से क्वेश्चनों को करेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको अभी इसके कुछ बाद ही देखने को मिलेंगे। थैंक यू।